जी पूरा घटनाक्रम बताइए, आपके साथ किसने मारपीट की है, क्यों की है और कितनी चोट आई आपको? देखिए, मेरी शादी 6.5 साल पहले पवन राय से हुई थी, जिनका निवास है बड़ा कुआं पगारा रोड सागर। ठीक है, ये एयरफोर्स में इलाहाबाद में बमरौली में कार्यरत हैं। इनके माता पिता हमेशा से परेशान करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। ये दहेज के लिए परेशान करते आ रहे हैं। ये फाइनेंशियली इनडायरेक्टली प्रेशर डाल के अपने बेटे को बोलते हैं, तो इनका बेटा मुझे टॉर्चर करता है। हम लोग इतने साल से साथ में रहे, शादी के 4-4.5 साल में साथ में रहे। इन्होंने अपने बेटे को टॉर्चर करने के लिए खूब बोला, जिससे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पीटते रहे, अभी तक बहुत पीटा। हमेशा डिमांड्स होती हैं। उसके बाद में 2019 में मेरी ननद की शादी हुई, तभी भी इनकी मम्मी ने ये कहा कि तुम उसको शादी में लेके तब तक नहीं आओगे जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। सीधी बात है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तब से और ज़्यादा मारना पीटना चालू कर दिया। और इनके पापा का कहना है कि उसके बाप की यदि औकात हो इतना पैसा देने की जितना हमने अपनी बेटी की शादी में दिया है, कार दिया है, इतना कैश पैसा दिया है 10-15 लाख, उतना निशा का बाप यदि दे दे तो ही उसको घर में लेके आना, वरना नहीं लाना। ये सारी चीज़ें वो करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था तो नहीं दिया। उसके बाद में इन्होंने तब से मुझे अलग रख रखा है, मुझे मार पीट के भगा दिया था घर से। उसके बाद से मैं 3 साल से अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे केस फाइल किया हुआ है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस केस पूरी फैमिली के अगेंस्ट में चल रहा है। मैंने सेक्शन 9 लगाया है। इन लोगों का कहना यह है कि हम उस लड़की को कभी नहीं रखेंगे। सीधी बात है, क्योंकि वो नीची कास्ट की है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है, उसके बाप की कोई औकात नहीं है। और ये लोग हमेशा मेरे मम्मी पापा को उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। झूठ बोल बोल के हर जगह रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद से केस चल रहा था, तो कल मेरे हस्बैंड रात में आए, मुझे नहीं पता था वो यहाँ आए होंगे, तो 9:30 बजे रात में वो मेरे घर आए। तो उन्होंने बोला कि निशा देखो, छोटे वाले भाई की शादी है। मम्मी का कहना ये है कि यदि तुम्हारे पापा 2 लाख रुपए अभी दे देते हैं शादी के टाइम पे, तभी तुम शादी में आना, नहीं तो नहीं आना। तो मेरे पापा ने कहा कि चलो ठीक है, हमसे जितना बनेगा हम उतना देने की कोशिश करेंगे, तुम जाओ सामने बैठ के बात करो। ठीक है, मैं सामने बैठ के बात करने इनके घर गई। मैंने बोला कि पवन कहाँ है, आप पवन को बुला दीजिए। तो बस इनके मम्मी पापा ने मुझसे गाली गलौज चालू कर दिया, मारा पीटी चालू कर दिया। इनकी भाई ने मेरे पूरे बाल पकड़ के खूब मारा, गला वला पकड़ के। इनकी मम्मी ने डंडों से उठा के मुझे पीटा। इनके पापा ने आके मेरे चेस्ट पे लातें मारी और मैं नीचे फ्लोर पे गिर गई। फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया, तो मेरे हस्बैंड से बोला कि इसको अच्छा मारो, इसकी ये इतनी गत करो कि इसकी समझ में आ जाए, इसने तुमसे बिना फ्री फोकट में शादी कैसे की। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को रोड पे घसीट के सबके सामने मारा, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। ये देखिए, ये पूरे कपड़े फटे हुए हैं, ये देखिए जगह जगह ये चोटें आई हैं। और इसीलिए फिर मैंने आज मोती नगर थाने में दहेज प्रथा का केस फाइल किया हुआ है 498 पूरी फैमिली के अगेंस्ट में। कौन कौन ने मारा, उनके नाम बताइए। इनके पापा का नाम है हीरालाल राय। इन्होंने मुझे चेस्ट पे खूब जोर से लात मारी, जिससे मैं नीचे गिर गई थी। इनकी मम्मी ने उठा के मेरे को डंडे से मारा और मेरी कास्ट के बारे में बोलती है, अरे वो खबासा है, मुझे नहीं रखना है। मेरे बेटे को फंसा लिया झूठा बोल बोल के। मेरी बेटे की सरकारी नौकरी थी, जबरदस्ती इसने शादी कर ली। शादी थोड़ी ना मैंने अकेले की है, शादी उसने भी की है। मैंने कोई उससे जोर जबरदस्ती तो शादी की नहीं थी। इसके भाई ने मेरे पूरे बाल पकड़ के खूब मारा। कोई बीवी नहीं है, तो वहीं समझ में आया ना। और फिर मेरे हस्बैंड को बोला, और इनके एक मामा जी थे, बड़े मामा जी, वो भी बहुत गाली गलौज कर रहे थे। वो भी यही सारी बातें बोल रहे थे कि खबासा ने इसको घर के बाहर निकालो, ये नीची जात की है, दुनिया भर की बातें। तो हमारी कोई जात नीची वीची नहीं है, तुम लोगों की सोच घटिया और नीची है। सोच को बड़ा करो तो सब सही है। आप क्या कार्रवाई चाहती हो उसमें, मतलब क्या चाहती हो आप पूरे अपने जीवन के लिए भी? मैंने अभी मोती नगर थाने में FIR जो किया है, बस मैं अब यही चाहती हूँ कि न्यायालय आगे इन पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप सरकारी नौकरी करते हैं या आपके पास धन दौलत है तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। हमेशा अपना बोलचाल अच्छा रखना चाहिए, लोगों को इज्जत देनी चाहिए, उससे सब अच्छा चलता है। मेरा आज भी यही कहना। पवन एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे, 1st से 8th तक हम स्कूल टाइम में साथ में पढ़े हैं। और उसके बाद हम कॉलेज में 1 साल साथ में पढ़े। फिर पवन की जॉब लग गई, तो जॉब पे चला गया। उसके बाद में 6-7 साल बाद हमारी फिर से मुलाकात हुई, तो फिर हमारी आपसी बातचीत हुई 1.5-2 साल। फिर 1.5-2 साल के बीच में ही पवन ने आगे से बढ़ के मेरे साइड में प्रपोजल रखा था शादी का। तो मैंने और मेरी फैमिली ने मना किया था, लेकिन पवन नहीं माना। बोला नहीं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, अभी से आप तो शादी कर दीजिए। मेरे पेरेंट्स के आगे उसने बहुत बोला कि आप शादी करा दीजिए, उसके बाद मेरी फैमिली मान जाएगी। तब जाके हमारी शादी मंदिर से हुई थी। लेकिन जब से शादी हुई है, 6 महीने के बाद पवन ने मारा पीटी अपने मम्मी के कहने पे चालू कर दिया था। मेरा 2-2 बार
मिसकैरेज हुआ, मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, तब पवन ने ये कहा कि नहीं अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अभी तो शादी हुई और मेरे मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे को, क्योंकि तुम सेंड कास्ट की हो। और फिर उसके बाद में फिर जब मैं दोबारा 2018-19 में प्रेग्नेंट थी, तब पवन ने खूब मार मार के मेरा मिसकैरेज किया, वो भी अपनी मम्मी के कहने पे, क्योंकि इसकी मम्मी ने कहा था कि अरे वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई है, अभी तुम्हारी बहन की शादी है, तुम बहन की शादी में पैसा लगाओगे, अपने बच्चे का खर्चा उठाओगे। अच्छा ये बताओ कि ये जो अभी मांग कर रहे हैं, कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? अभी जब से उसकी बहन की शादी हुई तब से वो 15 लाख रुपए की डिमांड करे चले आ रहे हैं। तब कल हमने वो अभी तक नहीं पे किया है, लेकिन उसके बाद कल पवन ने रात में 9:30 बजे आके मेरे घर पे बोला कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम 2 लाख रुपए तो दे ही दो पापा को सामने, तो वो तुम्हें शादी में आने देंगे। तो ये जो एक मामला है दहेज से जुड़ा हुआ मोती नगर का, एक महिला के साथ मारपीट की गई है और परिवार के 6-7 लोगों ने मारपीट की, क्या मामला है सर, क्या मामला दर्ज हुआ है? उपरोक्त प्रकरण में महिला ने थाने में रिपोर्ट की है कि उसके परिवार में उसके सास, ससुर, पति, देवर, ननद, मामा, इनके द्वारा उसके साथ मारपीट करके उसको प्रताड़ित किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना मोती नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध धारा 293 और 98 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण को पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया है। जानते हो सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।